अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेसन है क्लासिफिकेशन एंड करैक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इस लेसन में हम दो सवालों के जवाब तलाश करेंगे। एक तो है सबसे पहले के क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट यानी कि फूलदार पौधों की दर्जाबंदी किन ग्रोहों में की गई है, कितने ग्रोह बनाए गए हैं। दूसरा है करैक्टरिस्टिक्स यानी कि फूलदार पौधों के अंदर कौन सी खसूसियात पाई जाती हैं। इन दो सवालों के जवाब आज हम तलाश करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे क्लासिफिकेशन। जैसा कि गुज़श्ता जो हमारे जो लेसन है उसके अंदर मैंने तफसील से बताया है कि क्लासिफिकेशन जो है वो दर्जाबंदी होती है, यानी कि जानदारों को मुख्तलिफ ग्रोहों में तकसीम करने के अमल को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट की क्लासिफिकेशन की। तो फूलदार पौधों को दो बड़े ग्रोहों में तकसीम किया गया है। एक को कहते हैं मोनोकाट और दूसरे को कहते हैं डाइकाट। जो मोनोकाट और डाइकाट प्लांट है इनको इनके बीज की खसूसियात की बिना पर मुख्तलिफ दो ग्रोहों में तकसीम किया गया है। जो मोनोकाट है उनकी जो उनके अंदर जो है वो कोटिलीडन जो है वो एक होता है, यानी कि एक दाल मौजूद होती है। जबकि जो डाइकाट होते हैं पौधे होते हैं उनके जो बीज के अंदर दो दालें मौजूद होती हैं। यहाँ पे मैं मिसाल के तौर पर आपको ये शक्ल मैंने बनाई है, ये मकई के बीज की है और ये है चने के बीज की, ठीक है ना। तो ये खसूसियात है यानी कि करैक्टरिस्टिक है। आगे हम तीन करैक्टरिस्टिक करेंगे। इनमें पहली जो करैक्टरिस्टिक्स है वो है कोटिलीडन की। जो मकई का बीज होता है इसके अंदर एक कोटिलीडन होती है, यानी कि एक दाल होती है। इसकी मिसाल इसके अलावा है गंदम का बीज। तो जबकि जो चने का बीज होता है या मटर का बीज होता है इसके अंदर दो दालें होती हैं। अच्छा, ये हमें कैसे पता चलेंगी? अब अगर हम चने या मटर के बीज का मुशाहदा करें, उसको देखें, तो जब उसको पानी के अंदर डालते हैं, भिगोते हैं, तो उसके ऊपर जो सख्त खोल होता है बीज के ऊपर वो नरम हो जाता है, वो उतर जाता है। जब उसको हटाते हैं तो नीचे से हमें दो दालें नजर आती हैं। जबकि मकई का बीज है, इसको अगर पानी में भिगो भी लें तो इसके ऊपर से कोई तय नहीं उतरती, उसके अंदर एक ही दाल होती है। इसलिए इनको वन कोटिलीडन यानी कि एक दाल वाले बीज कहा जाता है। तो ये था पहली खसूसियात का फर्क। दूसरा है लीफ शेप। जो मोनोकाट होते हैं यानी कि एक दाल वाले पौधे होते हैं, इनके जो पत्ते होते हैं ये लंबे शक्ल के होते हैं, लंबाई में लंबे होते हैं, चौड़ाई में कम होते हैं। जैसे ये शक्ल में आपको नजर आ रहा है, ये जो पत्ता है ये मकई का मैंने शक्ल बनाई है, मकई के पत्ते की शक्ल बनाई है। ये इसमें देखें जो इसके अंदर जो लाइनें होती हैं जिसको कहते हैं वेन्स, वो जो है वो लंबाई की शक्ल में होते हैं, लंबाई की तरफ होती है, यानी कि मुतवाजी होती हैं, ठीक है ना। और ये लंबाई में ज्यादा लंबे होते हैं। जबकि डाइकाट प्लांट के जो पत्ते होते हैं वो होते हैं छोटे, साइज में छोटे होते हैं, चौड़ाई में ज्यादा होते हैं, यानी कि लंबाई में इतने लंबे मोनोकाट की निस्बत कम लंबे होते हैं लेकिन चौड़ाई में ज्यादा होते हैं। और उनके अंदर जो वेन्स मौजूद होती हैं वो जाली की शक्ल में होती हैं, ठीक है ना। ये पूरा जैसे जाली बना हुआ होता है इस तरह ये फैली हुई होती हैं, तो ये जालीदार होती हैं। तो ये अगर हमारे पास बीज नहीं है, हमारे पास कोई पौधा है, उसको देखना चाहते हैं कि ये मोनोकाट है ये डाइकाट, तो हम उसके पत्तों को देखकर भी पहचान कर सकते हैं कि ये मोनोकाट का पौधा है या डाइकाट का पौधा है। अब आया फ्लावर यानी कि फूल के अंदर पत्तियों की तादाद। अब हमारे पास एक फूल है, हमारे पास ना बीज है ना पत्ता है, और सिर्फ हमारे पास फूल है। अगर हम उस फ्लावर को देखकर ये जज कर सकते हैं ये मोनोकाट है या डाइकाट, तो हम उसको देखेंगे कि उसके अंदर जो फूल की पत्तियां हैं वो कितनी हैं। जो मोनोकाट होते हैं उनके अंदर फूल की पत्तियों की तादाद 3 या 3 की ज़रब होती है, ठीक है ना। या कम से कम 3 होंगी पत्तियां, या 6 होंगी, या 9 होंगी, या 12, यानी कि 3 का पहाड़ा होगी, 3 की ज़रब होगी। जबकि जो डाइकाट पौधे होते हैं उनके जो फूल की पत्तियां होती हैं वो या तो 4 की ज़रब होती है या 5 की ज़रब होती है, यानी कि 8, 10, 8, 12, 16, ठीक है ना, 20, इसी तरह 5, 10, 15, 20। तो ये फूल की पत्तियों की तादाद के लिहाज से भी इनमें फर्क होता है। तो आज का जो लेसन था वो था क्लासिफिकेशन एंड करैक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इसमें हमने सबसे पहले क्लासिफाई किया दो ग्रुपों में, मोनोकाट और डाइकाट, यानी कि फूलदार पौधे दो बड़े ग्रोह है, एक
मोनोकाट है, दूसरा डाइकाट। और जब हमने इसकी इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की तो तीन खसूसियात हैं, एक है कोटिलीडन वाली, दूसरा है लीव शेप वाली, और तीसरी है फ्लोरल लीव्स सॉरी फ्लोरल पेटल, यानी कि फूल की जो पत्तियां होती हैं उनके लिहाज से तीन जो कैरेक्टरिस्टिक की बुनियाद पर इनमें इन दोनों में फर्क किया गया है। उम्मीद है सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। शुक्रिया।